अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। ये है शहीर सिद्दीकी। करो अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? ये है मन्नो मिनाल सिद्दीकी। आप भी करें। ये है हाँ, इनको बहुत शौक था मेरे साथ वीडियो में बैठने का कि बाबा ने 500 वीडियो बना दी है, हमें नहीं बैठाया कभी। तो मैं अभी परीजाद का रिव्यू करने वाला था, परीजाद बन के ये फटी पुरानी जैकेट पहन के। ये देख लें आप मेरा हाल। आप चुप करो बेटा, मैंने तो करन दो हैं, मेरे तो आगे निकलन दे रहे। तो ये कहते हैं बाबा हमने भी बैठना है, अक्सर कहते हैं। तो आज मैंने कहा चल आजा पुत्र, क्योंकि मैंने कहा बेटा ये देखो बाबा की जैकेट फटी हुई है और शहीर सिद्दीकी ने भी जैकेट जीन्स की पहनी है, लेकिन इसकी जैकेट फटी नहीं है। तो ये कहता है कि बाबा की जैकेट से ज्यादा मेरी क्यूट है। बाबा क्यूट है कि जैकेट की शहीर की क्यूट है? बाबा से क्यूट है। नहीं, क्यूट किसकी? बाबा की। बाबा की। ओके, बाबा की। मामा क्यूट है कि बाबा? बाबा क्यूट है। अच्छा वाह, ऐसे कहती होती मामा क्यूट है। परीजाद पे रिव्यू का साथ मैंने बच्चे इसलिए बिठाए क्योंकि मैं रिव्यू तो अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट मूड में करना था। क्योंकि कल मैंने परीजाद का रिव्यू किया तो उस पर मैंने बताया कि किस तरीके से वो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट था, सिर्फ एक। बाकी परीजाद टोटल 100% उसके अलावा पॉजिटिव था और उसमें आप बहुत से सबक सीख सकते हैं जो मैं भी शेयर करने वाला हूँ। एक सबक उसमें जिस तरह वो एक तो गरीब तू काला बेचारा है, एक तो गरीब तू बदतमीज होता है, गरीब तू काला, तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ा माशरे में, शुरू से लेके आखिर तक दिखाया ड्रामे में। पहले उसको नहीद टकरी थी, वो उशना शाह जो एफए की स्टूडेंट बनाई हुई थी। उशना शाह इसमें शुरू में थी नहीद, एफए की स्टूडेंट, हालांकि वो 35-36 साल की हो गई हुई है, मेरे से बड़ी है वो बाजू। तो वो उसको एफए का स्टूडेंट बनाया हुआ था। उसने वो बेचारे काले को छोड़ा, क्यों? काले रंग पे। कोई उसे काले रंग पे दलील करता था, कोई उसे गुर्बत पे। तो ये दोनों उस बेचारे की खामियां थी। लेकिन जैसे ही पैसा आया, कैसा पैसा आया जबरदस्त, कि मतलब वो लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा पैसा हमें भी मिल जाए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ऐसा पैसा क्या करना है आप लोगों ने जो कि नाजायज वफादारी से मिले, जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। तो ये ऐसा पैसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैसा तो वो होता है बेशक थोड़ा हो, जिसमें सुकून हो, सेटिस्फेक्शन हो। बहरहाल सबक इसमें बड़े हैं, एक रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, तो उसमें बात करते हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं परीजाद से पहले PZ मीर बन जाऊँ, क्योंकि PZ मीर बनूंगा तो शायद लोग मेरी बात सुन लें, पैसा आ जाएगा पास। ऐसे शायद परीजाद की हालत देख के लोग कहेंगे चल जा कम कर, वीडियो क्लोज कर दे, तो PZ मीर बनते हैं। चलो जी, ये हम बन गए PZ मीर। कोट पहन लिया ना, बस इतनी सी बात थी। कोट पहन लिया, शर्ट पहन ली और PZ मीर बन गए। वो पीछे से शीर मुझे कहता है कि बाबा मैं भी कोट पहन लूँ। मैं कहा तू रहन दे, तेरी खैर है, बच्चों की खैर होती, बच्चे इस तरह भी अमीर लगते हैं। लेकिन बड़ा जो होता है ना, वो अगर जरा फटे पुराने कपड़े पहने तो वो परीजाद की तरह गरीब लगता है। और ये गरीब जो है हमारे माशरे में, इसकी बड़ी वैल्यू जो है वो अजीब सी है कि उसकी क्या कदर है, ना रिश्तेदारों में ना भैन भराओं में। कि मतलब बेटा मैनू करा दे रिव्यू, आज पहली दफा बैठाया ना इनको, तो इनके हरकतें देखने। अब उसके जो सगे भाई थे, ठीक है, वो सगे भाई वो जब गिरफ्तार हुआ तो उसे जायदाद से आग करने के लिए, अपने साथ तलकी का ऐलान करने के लिए तैयार हो गए और कहा कौन परीजाद, और अब उसके पैर पकड़ रहे जब उसके पास पैसा आ गया। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे हर घर में होती हैं कि सगे बहन भाई भी आपसे दूर हो जाते हैं अगर आपके पास पैसा ना हो। और माशरे वाले वो तो अगर आपके पास काला रंग है और पैसा भी नहीं है तो फिर तो दोनों ही खामियां आपकी ऐसी हैं कि बस। चलो बेटा ऐसा करो कि ना, आज रिव्यू थोड़ा सा हम लाइट मोड में कर रहे हैं। मुझे पता नाराजरीन नाराज होंगे मुझसे कि ये क्या कर रहा है, सॉरी, कभी कभी बंदे ने अपने लिए भी कुछ करना होता है। तो बेटा व्यूअर्स को आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, को चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपने क्या ना उन्हें समझ नहीं आई, वो थल्ले बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आज की वीडियो जरा अजीब मूड से, लेकिन बेफिक्र हो जो, इंटेलेक्चुअल गल्लां करांगे, तुहाडे नाल फन भी करांगे, मजाइया गल्लां भी करांगे, तो थोड़ी सपोर्ट करया करो। कोई गल नहीं छड्डांगे, सोशल करंट इशू ते भी, ड्रामे ते, कोई भी, भावें कहोगे अंडा उबाल के विखा दे। क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक दिन किसी ने लगाया हुआ था अंडा उबालने का सही तरीका। वो फयाज अंसारी है, एक चैनल है उसका, कुकिंग चैनल, अंडा उबालने का सही तरीका, 7 लाख व्यू। मैं मत्थे नूं हथ मारे, मैं क्या, मैं सवेरे अंडे नूं छिलन का तरीका दसना, अंडा छीलने का सही तरीका, मतलब उबालने के बाद, वो उसने नहीं था बताया। अब आए जरा बात परीजाद पे, यही बात कि पैसा, वो फयाज अंसारी ने लिखा कि अंडा उबालने का सही तरीका, और व्यू इतने आ गए, एक तरफ से लोग देखने वाले, एक दिखाने वाला,
और एक कमाने वाला और एक देखने वाले। तो इसी तरह होता है ना, दुनिया का दस्तूर है। तो जब वही फयाज अंसारी बड़ा गरीब था, गरीब महल्ले में रहता था, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आज उसके पास पैसा आ गया, तो पैसा आ जाए तो लोग कैसे आपके साथ बर्ताव करते हैं। परीदार ड्रामे में आपने देखा कि जब आपकी गाड़ी से उतरेंगे तो आपको सलाम होगा, सलूट होगा हैं उन लोगों का जो आपको जूती भी नहीं मारना पसंद करते, ठीक है, रिश्ते देना पसंद नहीं करते। हमारे माशरे के अंदर दो सगे भाई हो ना, एक भाई जरा पढ़ लिख के उसकी किस्मत अच्छी हो जाए और वो जरा पैसे वाला हो जाए, और दूसरा भाई जो है वो थोड़ा सा गरीब रह जाए, तो कल को दोनों भाई आपस में अपने बच्चों के रिश्ते भी नहीं करते, ऑकवर्ड फील करते हैं, उनको दावतों पे भी नहीं बुलाते, उनको तोहफे तोहफ भी नहीं देते। हमारे माशरे में तोहफे तोहफ भी अमीर अमीर भाई को देते हैं आपस में, यानी कि दो अमीर भाई आपस में एक दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे कि आपस में कि मिल भी जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। लेकिन गरीब बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं। ये हमारे माशरे की हकीकत है। तो ये है परिदार। उसमें अब देखें लड़की के मामले में उस बेचारे में कुछ 600 वारी मोहब्बत हुई महल्ले च, पहला नईद, फिर वो जी की ना है वो थोड़ी जी की ना है सबूर अली अदाकारा साड़ी, उसका नाम भूल गया, तो वो सारी बेचारियां छड़ के चली गई हैं, ठीक है। वो फिर जो उसके साथ जो अब माहपारा बनी है, वो माहपारा ने जो हरकत की थी उसकी अम्मा ने कि 10 करोड़ रुपया मुझे मिल रहा है, अगर परिदार तुम दे दो तो। हुण ओदी माहपारा की हालत वेखी ओदी अम्मी दी, सॉरी ओदी अम्मी दी, ठीक है, ओदी अम्मी की हुण वेखिया कि बई हुण यह पैसे वाला हो गया, रे बहन दी ऐनकां ला लियां, वैल्डिंग वालियां, वो वैल्डिंग वाली ऐनकां ला के फिरन डे परिदार नूं हिसाब लाओ। बंदा पूछे कि ऐनकां तो सही पा, वो वैल्डिंग वाली ऐनकां ला के फिर रहे लैंड क्रूजर च, तो तू वैसे रंग ਉਹਦਾ काले तो थोड़ा जिहा गोरा हो गया। ये मैं हिसाब लाया कि बंदा अमीर हो जाए ना तो कोट शोट पा के शर्ट शूट पा के वो साबन भी लाइफ बॉय की जगह तुम फेयर एंड लवली का यूज़ करना शुरू कर दो, या फिर लोरियल का फेस वॉश, तो फर्क पै जाता है। तो परिदार ड्रामे में जो एक नेगेटिव पॉइंट था वो मैंने बताया कि लॉयल्टी जो है वो बेजानी होनी चाहिए, जिससे किसी की जान तक चली जाए कि आप कहो कि मेरे मालिक की खातर मेरी जान हाजिर है, ये कोई बात नहीं, ठीक है, वो परिदार में दिखाई गई। लेकिन सबक उसमें बहुत ज़्यादा, सबक जो है वो तो मैंने बताया, एक तो बहन भाइयों वाले, उसमें जब दूसरे बहन भाइयों वाला सबक है वो ये कि एक पार्टीबाजी करते हैं अमीर के साथ, वो बहन जो है उसकी सजदा, उसके बारे में दोनों भाई उसको मुतनफ़र कर रहे थे, उसके बारे में गलत बातें कर रहे थे कि वो तुमसे नहीं मिलेगी, हालांकि वो अब ठीक थे। तो वो जब मिलने गया वो मिली भी, लेकिन वो भाइयों ने उसके दिल में खोट डाला। तो ये हमारे माशरे में घरों में होता है कि 4 बहन भाई हैं तो 2-3 मिल के एक के खिलाफ करेंगे। लेकिन मेरा ज़िंदगी में एक तजर्बा है कि हमेशा हमारी फैमिलीज़ में कोई एक अमीर हो जाएगा भाई, एक ही बहन भाई इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खाते हैं, जिस तरह अभी इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन आगे जाके बदल जाते हैं, फ़र्क आ जाता है। क्यों आ जाता है? एक कोठियों में रहेगा, गाड़ियों में होगा अक्सर है, और एक के पास रोटी नहीं खाने को। मैं यही सोचता हूँ कि अगर बहन भाई आपस में एक दूसरे का कर लें तो कितना फ़र्क पड़े, लेकिन क्यों नहीं करते? कहते हैं कि अपना अपना करो, क्यों नहीं करते? हालांकि हमें तो तलीम भी है कि एक दूसरे का ख्याल रखो, हालांकि हमसायों का रखो, 40 घरों तक रखो, लेकिन नहीं करते और फिर उसको हकीर समझते हैं खुद ही उसको। तो ये जो चीज़ है ना, ये परिदाद में भी थी कि परिदाद को कोई नहीं था पूछता। वो परिदाद तो अच्छा था कि वो अमीर होके सबको पूछता है, लेकिन अमूमन हमारे माशरे में अमीर बंदा जो हो जाता है वो परिदाद जैसा नहीं निकलता, वो खुद अपनी मौज मारता है और गरीबों को छोड़ देता है उनके हाल पर। लेकिन परिदाद में जो दिखाया गया वो थोड़ा सा और तरह से दिखाया गया, ऐसा भी होता है लेकिन ऐसा कम होता है। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर हम लोग हुकूमतों के रोने से फ़ायदा कोई नहीं, एक दूसरे की मदद करें तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक बात की थी एक वीडियो में, मैंने कहा कि मैं गया तो एक बच्चा छोटा गरीब था, वो चीज़ें बेच रहा था और बड़ा डिसेंट बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, मास्क पहना हुआ था, 12-13 साल का। अब मेरा बेटा भी देखें तो मुझे फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो बच्चे से मैंने पूछा आप क्यों काम कर रहे हो, उसने बताया कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैं घर में बड़ा हूँ, मजबूरी है और कोई हाल नहीं है, और मैं स्कूल भी जाता हूँ, सुबह स्कूल जाता हूँ, 3 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे काम पे आता हूँ। बड़ा बेचारा अच्छा बच्चा था और अच्छी बात कर रहा था। तो मैंने ये बात वीडियो में शेयर की तो मुझे उसी टाइम मेरे एक व्यूअर ने अमेरिका से उस बच्चे के लिए अच्छी खासी रकम भेज दी कि उस बच्चे को दे दो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि अब उस बच्चे की जो आज सूरत हाल थी, खुशी का जो आलम था कि ये चीज़ एक दूसरे से करने से उस भेजने वाले का कुछ नहीं गया, लेकिन जिसकी घर में थोड़ी सी खुशी आई तो वो बड़ा मैटर करती है। तो इसी तरह से हम अपने बहन भाइयों की भी कर सकते हैं, लेकिन लोग सगे बहन भाइयों की भी नहीं हेल्प करते। आपको पता है मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि सगे बहन भाइयों की भी नहीं करते, जो गलत चीज़ है। परिदार ड्रामा देखते हैं तो उससे कुछ सीखना चाहिए। वही बात कि हमारे कौम की मिसाल वो है कि ड्रामा देख के कहते हैं कि हाय बेचारे ते कितना जुल्म हो रहा है, हाय बेचारा कितना परेशान है, हाय बेचारा गरीब, हाय इन्होंने भैन भरावां आपस में करना चाहिए। और हकीकत में वही चीज़ देखेंगे तो कहेंगे ड्रामे करता पे, तमाशे करता पे। तो ये हमारी एक फितरत है, तो हमें इसको ड्रामों से सीखना चाहिए, मेरी यही कोशिश होती है। बाकी
बातें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मेरा आज मूड नहीं ज़्यादा इस टाइम, अभी इस टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, क्योंकि ये जो साथ बैठाए हुए हैं मैंने देख लिया आप शरारती, इनको चुप करके, ठीक है। ये जो मिनाल मनो, ठीक है, और ये तो थोड़ा सा शरीफ है, लेकिन ये बोशियार। तो ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है। जिसने मुझसे बात करनी है वो यहाँ पे कर सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है। क्यों भी शेर बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़ कर लें जी अल्लाह हाफिज़। को अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ शिमानो आप भी कर लो, को अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ये मुंह से थोड़ा सा ना बोलने की हिम्मत कर लिया करो, हैं बहुत ही कंजूसी करती। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।